नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने। चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। इसलिए सबसे पहले सरकार ने पुलिस और प्रशासन से दो टूक कहा, अपराधियों को छोड़ो नहीं, बेगुनाहों को छेड़ो नहीं। इसके बाद पुलिस प्रशासन का इकबाल यूपी में कायम हुआ। गैंगस्टर, माफिया, भूमाफिया या गुंडे बदमाश, इन सभी पर होने लगा चौतरफा वार। साल दर साल कानून व्यवस्था बेहतर होती गई और अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता गया। यही वजह रही कि सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि यूपी की जनता को योगी मॉडल पसंद आया। यही वजह है कि अपराधियों, माफियाओं पर पुलिस के हंटर के साथ बुलडोजर वार जारी है, जिससे बड़े से बड़े माफिया का साम्राज्य खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, बुलडोजर के निशाने पर माफियाओं के ठिकाने। सीएम योगी के एक्शन से अपराधियों की बड़ी टेंशन। माफिया मुक्त यूपी मॉडल देश के लिए क्या नजीर बनेगा? माफियाओं पर कार्रवाई से विपक्ष क्यों परेशान? सीएम की कार्रवाई से यूपी में गुंडा राज खात्मे की ओर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। दो 2017 से पहले जिस यूपी को गुंडों और माफियाओं के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहां अपराध के डर से निवेश नहीं होता था, आज उसी प्रदेश में माफिया या तो जेल में है या फिर यूपी छोड़कर जा चुके हैं, और जो रह गए हैं उन पर शिकंजा इतना कस चुका है कि उनकी अकड़ खत्म हो गई। यूपी का आजमगढ़ कभी अपराधियों के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन योगी राज में अब इसकी पहचान बदल गई है। आजमगढ़ की पहचान बदली है। आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और अतीक अहमद जैसे माफिया सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे थे, लेकिन आज ये सलाखों के पीछे हैं। इन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बड़े आपराधिक छवि वाले लोग थे, उनके धीरे धीरे निष्क्रिय होने की वजह से ये छवि कुछ कमजोर पड़ी है। तो ऐसा लगता है कि आजमगढ़ का नाम अगर पहले एक नेगेटिव तौर पे लिया जाता था, तो उसमें कुछ बदलाव अब देखने को मिल रहा है। इसी कसते शिकंजे की वजह से भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पेट्रोल पंप से एक AK-47, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। निशानदेही पर ये बरामदगी की गई है। एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाना के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। केवल विजय मिश्रा ही नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को भी योगी सरकार में तबाह कर दिया गया। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मोहम्मदाबाद में वार्ड नंबर 18 जफरापुरी की संपत्ति पर एक्शन करते हुए पुलिस ने 87 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क कर दिया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया राज को खत्म करने के लिए और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु आज लगातार जो है हमारे द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियां कुर्क कराई जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों के कुर्क कराई गई है। मुख्तार अंसारी गैंग की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने आज तक अभी पिछले महीने में कुर्क किया है। माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन रुकने वाला नहीं है, बल्कि जिस तरह से चल रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी जद में कई और अपराधी आ सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में ये अभियान चले, कोई भी माफिया हो, शराब का हो, कोई जो है नकल का माफिया हो, माइनिंग का माफिया हो, फॉरेस्ट का माफिया हो, किसी भी क्षेत्र का जो क्रिमिनल हो, इन सब पर दबाव बनाया जाए, हर जनपद में ऐसे माफियाओं को चिन्हित किया जाए और कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने 50 ऐसे बड़े माफियाओं को चिन्हित किया, उन पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के माफिया राज पर योगी का बुलडोजर कुछ इस तरह चल रहा है कि अपराधियों के मन में खौफ है। जिस तरह से पिछले 5 सालों में माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई, उसने माफिया राज की कमर तोड़कर रख दी है। योगी 2.0 सरकार में अपराधियों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से संगठित अपराध पर चोट हुई है, उससे यूपी की छवि जो है वो बदली है। पहले यूपी एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था और अपराध और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब न सिर्फ आजमगढ़ में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोक लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट बगवाड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज 8 लखनऊ। और सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार भावेश चंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। विक्रम सिंह जी, किसी भी सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन होता है और उस पर सबसे ज्यादा दबाव, क्योंकि कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले क्या थी हम लोग सब जानते हैं। हालांकि हो सकता है कि कई बातों से इत्तेफाक कई लोग आपकी न रखें, लेकिन ये सच है कि यही पुलिस प्रशासन होता था जो कि वीवीआईपी मूवमेंट में लगा रहता था, दबाव सरकार का होता था। और अब क्या ये माहौल बदला है? 2017 से हम आज तक की बात कर रहे हैं कि अब जवाबदेही जनता के प्रति है, ना कि सरकार के प्रति। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 50 चिन्हित संगठित अपराधियों माफिया गिरोहों के विरुद्ध जो ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है, वो स्वयं अपना परिचय पत्र दे रही, मुझे किसी अन्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विजय मिश्रा ऐसे कुख्यात माफिया के यहां से AK-47 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस का बरामद होना, मुख्तार अंसारी ऐसे शातिर अपराधी जिसके ऊपर पंजाब सरकार ने 60 लाख रुपए खर्च करके ये प्रयास किया कि वो पंजाब की जेल में सुख सुविधा जनता के धन पे भोगता रहे, उसको प्रदेश में ला करके कटघरे में खड़ा करना। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सभी माफियाओं की कमर तोड़ने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए शासन बधाई का पात्र है। मैंने पुलिस का मिजाज 45 वर्षों से देखा है, जिसमें 36 साल मेरे सेवा काल के ही रहे हैं। ऐसी अभूतपूर्व सफलता मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी इसके पहले कभी हुई हो, और जो आज हुई है, जैसे आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत जो संपत्ति कुर्क की गई है, अब इसको केवल कुर्की नहीं, इसको सरकार अधिगृहित करके इसको जनहित के कार्यों में ले आए, जैसे स्कूल, चिकित्सालय आदि। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा, जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर दूसरे क्षेत्र में अब इतनी कार्रवाई कर दे कि आज एक नजीर बनी है, पुलिस का मनोबल ऊंचा है और माफियाओं का मनोबल टूट चुका है। कहां शैलेंद्र प्रताप सिंह बनारस से मुख्तार अंसारी के चलते इस्तीफा दिया और आपके चैनल पे उनके आंसू नहीं थम रहे थे, कहां वो भी दुर्दिन यूपी पुलिस ने देखा था, और कहां आज है किसी बाहुबली की हिम्मत नहीं कि वर्दी की ओर आंख उठा के देखे, और देखेगा तो उसके परिणाम होंगे, और ऐसे परिणाम होंगे कि वो भी याद करेगा, साथ कुछ याद करेंगे। इसलिए मैं सरकार को और पुलिस विभाग को, यूपी पुलिस को बधाई देना चाहूंगा। राहुल जी, कुमार भावेश जी, आप लखनऊ से बेहतर तरीके से देखते, क्योंकि दशा और दिशा यहीं तय होती है, कानून व्यवस्था को लेकर यहीं से निर्देश दिए जाते हैं। इकबाल पुलिस का कायम हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, परिस्थितियां तो बदली है जी। विक्रम सिंह जी जैसा कह रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस का आज मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस को जो राजनीतिक एक तरीके से देखा जाए संरक्षण जिस तरह से मिलता है कि एक्शन लेने के लिए अपराधियों के खिलाफ। अपराध कब समाज में बढ़ते हैं? जब अपराधियों के साठगांठ सत्ता से होती है। जब सत्ता में बैठे लोग अधिकारियों को संरक्षण देते हैं, तब अपराध बढ़ता है। और इस वक्त जो स्थिति है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें मोटे तौर पर ये आप कह सकते हैं कि सत्ता का संरक्षण इन अपराधियों को, जो कुख्यात अपराधियों को नहीं है, और जिसकी वजह से उनका मनोबल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। विक्रम सिंह जी भी इसको स्वीकार कर रहे हैं और परिस्थितियां ठीक हो रही है। लेकिन कुछ इसमें बीच बीच में कुछ चिंताजनक खबरें भी आती हैं। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, खबर झूठी नहीं होनी चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी किसी से नाराज था और उसने वहां पे बुलडोजर चलवा दिया।
तो ऐसी चीजों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया में हमेशा एक इस तरह की चीजों को भी पुलिस अधिकारी नहीं था, कोई अधिकारी था, बुलडोजर चलवाया था, हालांकि उस पर तो कार्रवाई हो गई है। जी, तो बिल्कुल ऐसी चीजों पर लगाम लगना चाहिए। और ठीक है, ये एक अच्छी स्थिति है कि पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी वो जो है एक्शन में नहीं है और एक तरह से दबाव में है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से, जो आज मुख्यमंत्री जब आजमगढ़ का दौरा कर रहे थे, जो चीजें देखिए, जब सत्ता का संरक्षण मिलता है, वहां पे जो हरिहरपुर जो एक घराना है, संगीत का घराना है, उसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री गए, वहां के कलाकारों को सुना, उनको प्रोत्साहित किया और उनको कहा कि आगे से भविष्य में जो भी पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होगा तो उसमें आपको शरीक होने का, उनको आपकी हिस्सेदारी उसमें होगी, ये सुनिश्चित किया और उनको काफी प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह की चीजें जब सत्ता से होती हैं तो निश्चित रूप से उसका असर जमीन तक जाता है और ये सकारात्मक प्रभाव मैं फिलहाल देख रहा हूं। कीर्तिनिधि जी, सवाल तो आपसे करेंगे नहीं क्योंकि पहले ही आप कई सवाल मन में लेकर बैठे होंगे, जिसका जवाब आनंद दुबे जी देंगे। जी राहुल जी, योगी मॉडल पसंद आ रहा है? हेलो, सीएम योगी ने कहा भी था, हालांकि गोरखपुर को लेकर कहा था, माफिया और मच्छर खत्म। जी बताइए। माफिया और मच्छर खत्म, और लोगों को यही पसंद आया योगी मॉडल। माफियाओं को लेकर लगातार जो कार्रवाई की गई है, गुंडे माफिया, जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, 2022 में भी सरकार बनी, यही एक बड़ी वजह रही। देखिए राहुल जी, जो योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस बात को कर रहे हैं कि मच्छर और माफिया खत्म हो गए। न तो उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हुए, न तो मच्छर खत्म हुए। माफिया थानों में पलने लगे, बेटियों का रेप थाने में होने लगा और मच्छर तो हर गली में है। कहीं ना मच्छर खत्म हुए, ना माफिया खत्म हुए। और योगी आदित्यनाथ चाहे गोरखपुर में बोले, चाहे आजमगढ़ में बोले, आजमगढ़ में भी आज उन्होंने कहा कि 2017 के बाद आजमगढ़ की तस्वीर बदली। मैं तो जानना चाहता हूं, क्या राहुल सांकृत्यायन जी, शिवली नोमानी जी, दत्तात्रेय जी, कैफी आजमी साहब 2017 के बाद आजमगढ़ की पहचान बने? एक तो संत होने के बाद भी इस तरीके का एक बड़ा झूठ कैसे बोलते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गोरक्षपीठ के महंत हैं और एक संत हैं, और संत होने के बाद भी लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है राहुल जी। क्या कोई गैंगवार हुआ? 2017 से आज तक कोई गैंगवार हुआ? मच्छर भी हैं उत्तर प्रदेश में, माफिया थानों में पलने लगे। मैं बता रहा हूं, लगातार थानों में गैंगरेप होने लगे, बेटियों के साथ रेप होने लगे, थानेदार व्यापारियों को होटलों में मारने लगा। गोरखपुर की घटना, विवेक तिवारी, उस थानेदार का क्या हुआ पता है आपको? हत्या, ये है पुलिस का कारनामा। उसके बाद थानेदार का क्या हुआ ये पता है? ये पुलिस का इकबाल बुलंद है राहुल। और क्या हुआ? अगर जिस तरीके से गोरखपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी और कप्तान उसकी मनीष गुप्ता की पत्नी को दबाव बना रहे थे, हड़का रहे थे, कह रहे थे कि अगर मुकदमा लिखवा दोगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा मत लिखवाओ, इसका वीडियो वायरल है। राहुल, ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। और वो डीएम और कप्तान पूरा कार्यकाल पूरा किए गोरखपुर के अंदर मुख्यमंत्री के जनपद में। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आनंद अधिकारी भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, माफिया मुक्त योगी मॉडल चल रहा है बनारस के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी सवाल दर सवाल उठा रही है। जौनपुर के अंदर, अरे यार राहुल जी, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं विधानसभा चुनाव में। हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता को अगर शांत करा ले तो मैं अपनी बात कह लूं। पार्टी के उम्मीदवार विधान परिषद के चुनाव में सरेंडर कर दिए। राहुल, इन्हें शांत कराइए। जनता पार्टी का
कीर्तिनिधि जी सवाल किया तो आप जवाब भी ले लीजिए। आनंद बोलिए। देखिए राहुल जी, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उसके पहले उत्तर प्रदेश की छवि इस देश में और देश के बाहर, और खासकर आजमगढ़ की छवि पूरे देश में क्या थी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूं, उसी शहर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। अभी ये एक बात कह रहे थे कि क्या राहुल सांकृत्यायन या हरिहरपुर घराना या श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, कैफी आजमी, अल्लामा शिबली नोमानी और तमाम लोग जिनका नाम इन्होंने लिया, ये क्या 2017 के बाद पैदा हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 2017 के पहले जो सरकारें थी वो इनको भूली हुई थी। 2017 के बाद बदलाव क्या आया मैं ये बताता हूं। 2017 के बाद जब कोई मुख्यमंत्री आजमगढ़ जाते हैं तो वो हरिहरपुर घराने में जाकर संगीत को सुनते हैं और वहां की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक केंद्र खोलने की बात कहते हैं। लेकिन 2017 के पहले के जो मुख्यमंत्री और जो नेता आजमगढ़ जाते थे वो आतंकवादियों के घर जाते थे। वो आतंकवादियों के घर भोजन करते थे। एक मिनट, सहानुभूति पैदा करते थे। अगर मैं गलत आतंकवादी के पिता, अगर मैं गलत ना हूं, जरा करेक्ट कीजिए आप, मुख्यमंत्री कैसे, जरा करेक्ट कीजिए आप। 2017 कीर्तिनिधि जी, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन आप सही कीजिए मुझे। एक मिनट, आनंद एक सवाल है। कीर्तिनिधि जी, यही आजमगढ़ की धरती थी ना जहां मुलायम सिंह यादव मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, यही आजमगढ़ था? याद है आपको? देखिए राहुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आजमगढ़ वही है ना? मैं तो आज के मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। आपको याद दिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कीर्तिनिधि जी, आप मुझे करेक्ट कीजिए ना, वो आजमगढ़ ही था। नहीं, मैं आपसे उसी आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। उसी आजमगढ़ की बात हो रही है ना। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? एक बड़ा नेता गया, उस मन से क्या कहा, एक बड़ा नेता आज उस मन से क्या कह रहा है, इसमें भी डिफरेंस, इसमें भी आप देखिए ना। ठीक है, क्या राहुल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपके नेता के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, फिर भी आप कीर्तिनिधि जी नहीं सुनना चाह रहे हैं। 2017 मैं उसी आजमगढ़ की धरती की बात कर रहा हूँ 2017 जहाँ से रैली की शुरुआत उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने ही कहा था यही आजमगढ़ की धरती है। आप बात नहीं कर रहे हैं। क्यों मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद नहीं थे? क्या अखिलेश यादव वहाँ से सांसद नहीं थे? क्या वहाँ से कई मंत्री नहीं रहे समाजवादी पार्टी में? आप छोड़िए ना, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, आप आनंद को बोलने दीजिए। कीर्तिनिधि जी, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए सर। अखिलेश यादव सांसद ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज दिया, हो गया सर, हो गया। अब देखिए, आप बोलना बंद कीजिए। अब दूसरे को भी बोलने दीजिए। कीर्तिनिधि जी, जब आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, इधर उधर की बातें ना कीजिए। आनंद आप बोलिए। क्या बात कर रहा? देखिए राहुल, मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और खासकर कीर्तिनिधि पांडे जैसे लोग लगातार टीवी पर बोलते रहें, क्योंकि ये जितना बोलेंगे समाजवादी पार्टी का उतना ही बेड़ा गर्क करेंगे। ये जितना बोलेंगे समाजवादी पार्टी की और तीसरी होती चली जाएगी। इनको बोलने दीजिए। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ जाते हैं तो मंच से कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ जाते हैं तो आतंकवादियों के घर जाते हैं सहानुभूति पैदा करने। अरे कीर्तिनिधि पांडे, थोड़ा संस्कार सीखिए, थोड़ा संस्कार और सभ्यता सीखिए, कम से कम डिबेट में बैठने की, और बात को सुनिए, आप जिस राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहे हैं, आप जिन राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहे हैं, जरा बताइए उनके घर कितने बार आपके नेता गए हैं? उनके याद में आपने क्या बनवा दिया उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप बताइए, आपने श्याम नारायण पांडे जी के लिए क्या किया?
आप बताइए, आपने अयोध्या से उपाध्याय हरियोत के लिए क्या किया? आपने हरिहरपुर घराने के लिए क्या किया? आपने निजामाबाद की ब्लैक पोटरी के लिए क्या किया? आपने मुबारकपुर की में जो साड़ियां बनती है उनके उद्योग के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, आजमगढ़ में गुंडे और माफियाओं को पालने का काम किया, और यही वजह है कि आज आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं और पूर्व सांसद रामाकांत यादव, वो अवैध शराब के मामले में जेल जा रहे हैं। ये स्थिति है आपकी। गुंडे और माफियाओं से भरी हुई समाजवादी पार्टी है, और इसी वजह से जनता ने बारंबार आपको सत्ता से खारिज करने का काम किया है, और आपकी किसी भी बात को जनता 2000। हालांकि ये देखिए, ये सियासी बातें हैं। विक्रम सिंह सर, अब पुलिस प्रशासन को किस तरीके से और मजबूत किया जाए? एक तो इस सरकार ने इकबाल कायम करने को कहा, जो इकबाल कायम हो रहा है लगातार, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी, बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने एक दिशा दे दिया है। आपने अच्छा किया कि पहले दर्पण दिखा दिया। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये संकेत होता है और दिशा निर्देश होता है शीर्षस्थ नेतृत्व का। आजमगढ़ जाने चाहता था, दुर्भाग्य से संजरपुर के नहीं, बाटला हाउस मुठभेड़ के लिए और वहां के मुलजिमान के लिए, इंडियन मुजाहिदीन के लिए गांव संजरपुर को तीर्थ स्थल बना दिया। अबू सलेम, जी, अबू सलेम आदि को। लेकिन आजमगढ़ की पवित्र भूमि को, जिसके बारे में आज सब महिमा मंडित करें, आजमगढ़ तो पवित्र भूमि थी, है और सदैव रहेगी, लेकिन गलत कारणों से। लेकिन अब जो दिशा निर्देश मिल रहा है, लेकिन आज जो बात हुई थी, किसी एसडीएम की इतनी हिम्मत न हो कि संभल में जिस तरीके से उसने एक व्यापारी के दुकान के ऊपर बुलडोजर चलाया क्योंकि उसको फर्नीचर मुफ्त का नहीं मिला, ये चीज देखने वाली है। कहीं भी भ्रष्टाचार अगर हो, मैं ये नहीं कह रहा, प्रयास बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन हर जगह क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? आज भी यूपी पुलिस की पवित्र वर्दी पे बदनुमा धप्पा लगाने वालों की कमी नहीं है। जो आधे प्रतिशत है उनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई, डिसमिसल होना ही चाहिए। अब फेज 2 में उनका डिसमिसल और कार्रवाई के ऊपर मैं संस्तुति करूंगा। ठीक है कुमार भविष्य जी, बहुत संक्षेप में हमने वो दौर भी देखा कि किस तरीके से एक एसडीएम को झुका दिया जाता है, अपने मंत्री के आगे ट्रांसफर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, हमने वो दौर भी देखा। आज यहां एसडीएम पर कार्रवाई भी हो रही है। कोई वर्दी वाला है, गलत काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये हालात, मैं कह रहा हूं कि हालात तो बदले हैं, और वो बदले इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री आपका इतना एक्टिव है। मुख्यमंत्री हर चीज में दखल रखता है। आप देखिए कि जब सावन में शुरू होने वाला था, उससे पहले एक मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, और उसको पूरे देश ने और कम से कम उत्तर प्रदेश ने तो जरूर देखा होगा कि किस तरह से वो एक वीडियो मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कितना स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि कांवड़ियों को क्या करना है, नहीं करना है, कांवड़ियों की क्या सीमा होगी और पुलिस को कहाँ एक्शन लेना होगा। तो निश्चित रूप से जब नेतृत्व इतना क्लियर होता है कि उसको करना क्या है, तो उसका असर जमीन पर होता है, और यही दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज प्रतिनिधि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार बहुत अच्छी ताकत दी है, लेकिन विपक्ष शायद उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। विपक्ष सही, ठीक है, वही जरूरत है। भविष्य माफी के साथ रोकना चाहते क्योंकि वक्त कम है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिस तरीके से लगातार गुंडे माफिया पर कार्रवाई की जा रही है, जनता को तो पसंद है, इसीलिए बार बार बुलडोजर और योगी मॉडल की बात हो रही है। और यही नहीं, देश में भी पसंद किया जा रहा है, कई राज्यों ने अपनाया। अभी विपक्ष तय करे कि उसे क्या करना है, क्या सरकार के साथ, खाकी वर्दीदारी के साथ, या फिर विरोध करते रहना है, क्योंकि जनता को योगी मॉडल पसंद है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।